हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से बीपीएससी एग्जाम के तैयारी के लिए प्रस्तुत हुए हैं। ठीक है, इसमें बीपीएससी के तहत बिहार शिक्षक भर्ती 2023 को ध्यान में रखा गया है। साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जाम को ध्यान में रखा गया है। दारोगा के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चलाया जा रहा है, जिसमें आपको 50 प्लस प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। पिछले 3 वीडियो में हमने आपको प्राचीन इतिहास कराया। आज से हम आधुनिक इतिहास की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, किसके द्वारा? ऑप्शन यहाँ है आपका डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा या फ्रांसीसियों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मित्रों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? किस राजा से प्राप्त की थी? ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपका है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। ठीक है, जहांगीर। चलिए अगला देखते हैं। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? कोलंबस, मैंगल्स, वास्को डिगामा, टॉमस मूर, या इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वास्को डिगामा। देखिए स्पीड बना के रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है स्पीड एग्जाम में, और ये आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि, वेसिन की संधि, सूरत की संधि, एस्ला चैपल की संधि, या एस्ला सैपल की संधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेरिस की संधि। पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज्य स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। ठीक, तो आज इसमें आपका जो है पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, इनका जो था पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है, इनका उद्देश्य जो था भारत आगमन का। चलिए नेक्स्ट। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? बहुत ही ऐसा प्रश्न है जो कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए, कालीकट कोझिकोड के राजा जमोरिन ने, कैनानूर के कोलाथिरी ने, कोचीन के नायर ने, त्रावणकोर के तिरुवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन ए है। ठीक है, राजा जमोरिन ने किया था। चलिए नेक्स्ट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित किया? पुलिकट, कैनानूर, कालीकट, कोचीन। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, कालीकट। 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, फर्रुखसियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? यही आपसे पूछ रहा है। माधवराव ने, बालाजी विश्वनाथ ने, बाजीराव द्वितीय ने, बाजीराव प्रथम ने, या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक ने। तो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बाजीराव द्वितीय ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, वेलेजली, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है हेस्टिंग्स। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है।
आपसे पूछ रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने, नूनो द कुन्हा ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, इनमें से कोई नहीं या इनमें एक से अधिक? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को, या नूनो दी कुन्हा को, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक को? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आपसे पूछ रहा है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यूसुफ आदिल शाह। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? बार्थोलोमी डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक? ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, अल्फांसो डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ठीक है, यह स्थान है, अंग्रेज ने पुर्तगालियों को हराया था। किसने, किस अंग्रेज ने, यही आपसे पूछ रहा है। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, जोसिया चाइल्ड, टॉमस रो, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट, बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 का गठन किसने किया था, यही आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए, फूलन चंद तिवारी, राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ला और स्वामी योगानंद, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार समाजवादी पार्टी जो 1931 में गठित हुई थी, ठीक है, इन्हीं के नेतृत्व में गठन किया गया था। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचेंद्र नाथ सान्याल, विपिन झा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सचेंद्र नाथ सान्याल। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा संबंधित नहीं है। ठीक है, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है राम मनोहर लोहिया नहीं थे, बाकी जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ला और राजेंद्र प्रसाद तीनों चंपारण सत्याग्रह में जुड़े हुए थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे, यही आपसे पूछ रहा है। ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपके जगदीशपुर से जुड़े हुए थे। ठीक है, सॉरी, हाँ, 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ठीक है, जगदीशपुर से संबंधित थे। ठीक है, ये आपका बिहार में है। चलिए नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया था? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफी अहमद किदवई, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण, आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चितरंजन दास, महात्मा गांधी, हकमी अजमल खां, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो आपका ऑप्शन एक करेक्ट है, चितरंजन दास जो हैं वो आपके 1922 वाले में गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, यही आपसे पूछ रहा है। वित्त, गृह, रक्षा मंत्रालय,
या खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक, कौन सा? तो देखिए इसमें जो आपका ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय आपके राजेंद्र प्रसाद जी के पास में था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आनंद मठ से पूछ रहा है। सन्यासी विद्रोह, संथाल, कूका, नील, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, ठीक है। सन्यासी विद्रोह का यहाँ से आनंद मठ से उल्लेख मिलता है हमको। बिहार के विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष में बुलाई गई थी, यही आपसे प्रश्न किया गया है। तो 1911, 13, 14, 19, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें मित्रों वो है आपका ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। मैथिली भाषा को किस भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, यही आपसे पूछ रहा है। 2001 ईस्वी, 2, 3, 4, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है 2004 ईस्वी में, ठीक है। मैथिली को 8वीं अनुसूची में वर्ष 2004 में सम्मिलित किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यही आपसे पूछा जा रहा है। कैनिंग, एमहर्स्ट, कर्जन, या डलहौजी। तो आपका करेक्ट आंसर है कैनिंग, ठीक है। कैनिंग जो है वो आपका उस समय 1857 के विद्रोह के समय अपने भारत का गवर्नर जनरल था। भारत में महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के तरीके का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था, आपसे यह प्रश्न पूछा जा रहा है। बारदोली, चंपारण, खेड़ा, या धरासना में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन बी है, ठीक है। चंपारण में इन्होंने किया था अपना पहला, 1917 में। 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सहजानंद, यदुनंदन शर्मा, या कायानिंद शर्मा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें वो है आपका ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया बिहार में हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था आपका 1922 का, 1922 का अधिवेशन आपका बिहार में हुआ था। 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया, यह आपसे पूछा जा रहा है। फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फूलन प्रसाद वर्मा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में कृषकों की प्रमुख शिकायत किसके खिलाफ थी? गैर कानूनी कर, जमींदारों की दमन नीति, भूस्वामियों की मांग, तिनकठिया व्यवस्था, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए जो कृषकों की प्रमुख शिकायत थी, बात उसकी हो रही है, तो प्रमुख शिकायत में आपका तिनकठिया व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। उल गुलान, उल गुलान के रूप में ज्ञात ब्रिटिश के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह किसने संगठित किया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। कौरामल्लय, रानाडे, बिरसा मुंडा, या कोंडा दोरा ने। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें ऑप्शन सी है, बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा आपका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए थे, यही आपसे पूछ रहा है। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद, चंद्रशेखर आजाद, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपके असहयोग आंदोलन से संबंध था ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय जी का, ठीक है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा का भूमिकर वसूल करने की सत्ता अंग्रेजों को कब मिली, यही आपका प्रश्न है। 1757 ईस्वी में, 1763 ईस्वी में, 1764 ईस्वी में, या 1773 ईस्वी में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1764 ईस्वी में। बिहार की किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया था? पटना, जगदीशपुर, मुंगेर, मुर्शिदाबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जगदीशपुर।
गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था? बारडोली, चौरी चौरा, आणंद और चंपारण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चंपारण के किसानों का। ठीक है। किसने 1857-58 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा था? देखिए ऑप्शन 57-58 में कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, इनमें से सभी, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो देखिए इसमें जो है ये वाला ऑप्शन यहाँ जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, इसे कट कर दीजिए, ये नहीं रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं तक, ठीक है, क्योंकि एक से अधिक में सभी आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो तीनों ने लड़ा था, यहाँ पे तीनों सम्मिलित थे अंग्रेजों के विरुद्ध में। तो ये दो ऑप्शन फिर हो जाते, क्योंकि एक से अधिक का मतलब हो गया कि दो या तीन, तो सभी, तो ये नहीं रहेगा इतना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1911 ईस्वी तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? कलकत्ता प्रांत, केंद्रीय प्रांत, उत्तरी प्रांत, बंगाल प्रांत, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो आपका ऑप्शन डी इसमें सही है, बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था। अंग्रेजी सरकार ने किस वर्ष बिहार को अलग प्रांत बनाया था? ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। 1911, 31, 12, 36, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 1911 ईस्वी में। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? यही आपसे पूछा जा रहा है। 1915 में, 17 में, 19 में, या 30 में? तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था, ऑप्शन बी, सन 1917 ईस्वी में। बिहार एक ब्रिटिश भारतीय प्रांत किस वर्ष बना था? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो यह कब बना था आपका? 1911, 22, 35, या 36, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1911 ईस्वी में। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? भागलपुर, मोतिहारी, गया, बांकीपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो गया है। ठीक है, 1922 में। पटना के 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे? हैदर अली खां, सुधार सिंह, राजपूत कुंवर सिंह, कुशल सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है ऑप्शन सी, राजपूत कुंवर सिंह। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई कहाँ हुई? दिल्ली में, पटना में, नासिक में, लाहौर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पटना में। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण, असहयोग, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? तो जयप्रकाश नारायण का संबंध ऑप्शन डी आपका सही है, भारत छोड़ो आंदोलन से था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? ठीक है, बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे, यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, भगत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, राजेंद्र प्रसाद। 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोग, मिर्जा गालिब, इकबाल, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिर्जा गालिब ने देखा था। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? यही आपसे पूछा जा रहा है। मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इदा इदादुल्लाह, मौलाना फजले हक खैराबादी, नवाब लियाकत अली, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, यह आपका करेक्ट आंसर है।
मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया, कब किया था? बिरसा मुंडा, इन्होंने विद्रोह कब किया? 1885, 1888, 1890, 1895। तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है आपका 1895 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता है? इंडियन नेशन, पंजाब केसरी, डॉन, प्रभाकर या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन नेशन। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? आपसे यही पूछा जा रहा है। बांकीपुर जेल, कैंप जेल, भागलपुर जेल या हजारीबाग जेल? तो आपका जो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बांकीपुर जेल में। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? यही आपसे पूछा जा रहा है। गोगरी, इंद्रपुर, पेमा, अमहरा या इनमें से कोई नहीं? रामचंद्र शर्मा, ये आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमहरा के थे। ये आपका पटना में है, जो पटना बिहार में है, इसी अमहरा पटना में है। रामचंद्र गरीबों व किसानों के सच्चे हमदर्द कहे जाते थे। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? कांग्रेस, किसान सभा, साम्यवादी, समाजवादी या इनमें से कोई नहीं? तो जयप्रकाश नारायण आपके समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, तो मित्रों आज इतना ही। बाकी हम फिर अब आपसे अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण और बेस्ट क्वेश्चंस के संकलन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस के संकलन पसंद आए होंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल स्टडी एंड ट्रैक से जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएंगी। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studyandtrack3@gmail.com पर हमें सुझाव भेज सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको एग्जाम में जाने से पहले एग्जाम कैसा होगा, किस तरीके के प्रश्न होंगे, साथ ही साथ आपकी स्पीड, सारी चीजों को बेहतर तरीके से तैयार करा सकें। इसीलिए हम अपने सारे प्रश्नों में को कराने में स्पीड रखते हैं ताकि आपकी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत पड़ जाए। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।